आज के समय में कर्म और जीवन के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बन गया है। काम की जिम्मेदारियां एक ओर खींचती हैं और व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताएं दूसरी ओर। इस तनाव और थकान से जूझते हुए हम यह भूल जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले श्री कृष्ण ने हमें इस संतुलन की कला सिखाई थी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर दिया है। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। यह गहरा संदेश हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देता है, न कि फल के प्रति आसक्त होने की। अक्सर हम अपने काम में सफलता, प्रमोशन और मान्यता की चाह में इतने उलझ जाते हैं कि प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। परिणामों की चिंता हमें परेशान करती है, जिससे कर्म और जीवन के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। हमारा कर्म और परिणाम की चिंता को त्याग देना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि अपने कर्तव्यों के नाम पर व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज कर दें। जब हम श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई, चाहे वह महाभारत में एक नेता के रूप में हो, अर्जुन के मित्र के रूप में या धर्म के रक्षक के रूप में। वह हमें सिखाते हैं कि हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहकर हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे वह काम में हो या परिवार में। गीता में वह कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी सभी कर्मों में संतुलन आवश्यक है। जैसे हमें अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, वैसे ही हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संवारना चाहिए, चाहे वह परिवार के साथ समय बिताना हो, अपने शौक पूरे करना हो या बस आराम करना हो। कर्म और जीवन में संतुलन का मतलब यह नहीं कि समय को बराबर बांट लें। इसका अर्थ है जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाना। जब आप काम कर रहे हों तो उसमें पूरी तरह से लग जाएं, और जब आप घर पर हों तो परिवार के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहें, बिना किसी काम की चिंता या फोन की रुकावट के। महामारी के बाद से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है, जिससे लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं और व्यक्तिगत जीवन की अनदेखी करते हैं। काम की जिम्मेदारियां एक ओर खींचती हैं और परिवार एवं खुद के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। आज के समय में जब लोग काम की सफलता और प्रमोशन की दौड़ में लगे हैं, यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता में अपना मानसिक संतुलन होना चाहिए। अब हाल ही में भारत की चंद्रयान 3 की सफलता ने भी हमें यही सिखाया है। इस मिशन की सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं थी, बल्कि इस मिशन के पीछे वैज्ञानिकों का वर्षों का कठिन परिश्रम और समर्पण था। उन्होंने बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन किया और आज दुनिया भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। यह हमें श्री कृष्ण के उस उपदेश की याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तो सफलता स्वतः ही मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। जब हम वर्क फ्रॉम होम में लगे होते हैं तो कब जीवन का संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हर कार्य में संतुलन जरूरी है। जैसे हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, वैसे ही हमें अपने परिवार, मित्रों और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी चर्चा हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। श्री कृष्ण का यह संदेश कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, आज के मानसिक स्वास्थ्य संकट में बेहद प्रासंगिक है। चाहे वह काम हो या व्यक्तिगत इच्छाएं, हमें खुद को इतना उलझा नहीं लेना चाहिए कि हम अपने मन की शांति खो दें। आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच हमें श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को याद रखना चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, हर कार्य में संतुलन बनाए रखें और परिणाम की चिंता से मुक्त रहें। यही संतुलन हमारे जीवन को शांति और सुख की ओर ले। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा वैराग्य की है। वह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, परंतु सफलता या असफलता के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। अक्सर हम अपने काम का तनाव घर लेकर आते हैं, क्योंकि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं से बहुत अधिक जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। चाहे काम हो या व्यक्तिगत जीवन, संतुलन बनाना ही सफलता
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन